मेरा नाम है भरत और बड़े ब्रदर हैं दर्पण। हमारा एक फैमिली बिजनेस है बेबी प्रोडक्ट्स का, बेबी ट्राइसिकल, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग है हमारी साहिबाबाद में और दिल्ली में। और पहले की कहानी तो एक जैसे एक आम बिजनेसमैन की कहानी होती है। सुबह 9 से रात को 9 की ड्यूटी, और रात को फिर 9 साढ़े 9 बजे तक घर पे आना, फिर खाना खाना, और फिर दोबारा सुबह 9 बजे उठ के फिर फैक्ट्री। साल की सर लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास होती थी टर्नओवर। अनऑर्गेनाइज था और अनस्ट्रक्चर्ड था। उस टाइम सर लगता था कि जैसे काम करने का तरीका यही है और ये तरीका हमारे को आता है और इसी तरीके से करा जाता है। सर 50 से 60 लोग थे हमारे पास जो वर्कर्स थे, जो सुपरवाइजर के नाम पर एक ही आदमी था, जो मैनेजर भी था और सुपरवाइजर भी था, कोई स्टाफ नहीं था। सर पेमेंट लेने मैं जाता था चांदनी चौक, 10,000, 15,000, 20,000 में बहुत चक्कर, हफ्ते में 3-3, 4-4 चक्कर जाता था। वो पेमेंट आती थी आंगड़ियों पे। जो लोग यहाँ पे दिल्ली के होंगे वो जानते हैं। तो ये काम मैंने खुद सारे करे हुए वाले, लोडिंग अनलोडिंग, और खुद ही जा रहे हैं और पर्चे लेके और बिल देने ट्रांसपोर्ट पे। और हमको यही तरीका सही लगता था, क्योंकि कभी देखा नहीं था कि कुछ और तरीका भी होता है बिजनेस का। जो भी था सर अनस्ट्रक्चर्ड था, पैसे होते भी थे, लेकिन वो क्या होता था कि डेटर्स के पास लगे हुए हैं और या इन्वेंट्री में है। उस टाइम मुश्किलें महसूस नहीं होती थी ना सर। उस टाइम लगता था कि काम करने का तरीका यही है। लाइफ में ना एक पीस नहीं था, खुशी नहीं थी, तो लगता था कि यही तरीका है। और हम सब, हमारे आसपास के जो लोग थे वो भी इसी तरीके से थे। तो मेरा फ्रेंड है साकेत, तो उन्होंने बोला था कि वनडे वर्कशॉप है। अब उतने तब मतलब पैसे होते भी थे, लेकिन वो खुला हाथ नहीं था। तो आपकी वो 5,000 फीस थी उसकी वनडे वर्कशॉप की। आप कहाँ कराते थे पहले? पीएचडी चैम्बर्स में शायद। तो वहां पे मैंने ज्वाइन करी थी। अब वहां पे मुझे याद है ये जनवरी के आसपास की बात होगी। हमारा बैच शुरू हुआ था अप्रैल 2017 में, तो दिसंबर जनवरी की बात है। और वहां पे एक शेयरिंग के लिए बंदा आया हुआ था, वो लक्षिता वाला, सर आपको याद होगा। हाँ सचिन। और वो जो अपनी शेयरिंग कर रहा था, तो मुझे लगा ये आप ही का आदमी है, क्योंकि वो जो बोल रहा था प्रॉफिट बढ़ गया, टर्नओवर बढ़ गई, फिक्स कॉस्ट कम हो गई, वो ऐसी वो भाषा बोल रहा था, वो मुझे तो पल्ले नहीं पड़ रही थी। माल और अपने आप आ जाता माल है। अपने आप आ जाता है, अपने आप चला जाता है। हमने कहा कि हम भी काम करते हैं भाई, माल अपने आप तो नहीं आता, माल तो खरीदने जाना पड़ता है। पता था कि कुछ हो भी सकता है, कुछ एक आस जगी थी। और लेकिन वो वनडे वर्कशॉप थी 9:30 से शायद आपका 5:30 टाइम होता था टाइम पे। तो मैं रात को आके मैं सो नहीं पाया। मुझे, क्योंकि आपने जो आपकी शीट्स थी वो शीट्स भरवाई, और करते करते कुछ कुछ थोड़ा सा चमका। और फिर मैं घर पे आया, मैंने घर पे भैया को बताया। तब आपने सर वो फीस ना बताई नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन मुझे साकेत ने बताया था। तब फिर मैंने कहा कि ये बनेगी नहीं बात भाई, हम इतने पैसे कमाते नहीं महीने के, और कैसे हम महंगा कोर्स कर पाएंगे। सर मैं बता रहा हूँ कि पैसे थे, लेकिन वो क्या था कि अनऑर्गेनाइज था, स्ट्रक्चर्ड नहीं था कुछ भी। और फिर मैंने आपको फोन किया था कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ। तो आपके जीके वाले ऑफिस में हम दोनों आए थे, और वहां पे जब आपसे हम 1-1.5 घंटा बैठे, तो जो भी आपकी बातें थी लग रही थी ये सब झूठी है, ये तो कोई फ्रॉडिया ही आदमी है भाई, टोपी बनाई जा रही टोपी है। बनाई जा रही है। क्योंकि सर वो आपने ऐसी ऐसी बातें बोली कि माल आएगा और अपने आप ऑर्डर हो जाएगा, अपने आप डिस्पैच हो जाएगी, अपने आप सारे काम होते रहेंगे। मैंने कहा पता नहीं कौन सा आदमी है ये, क्यों सारे अपने हम करते हैं तो होते हैं, और अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। तो उस टाइम पे तो पक्का लग रहा था कि भाई ये बात बनेगी नहीं, कहीं ना कहीं ये कोई झोल है। लेकिन जो कोर्स करने का एक पर्पस था वो ये था कि जो आपका 3 मंथ्स का उस टाइम पे फ्री एग्जिट था ना, तो वो पॉलिसी सोच के ही हम लोग आए थे। तो ये पर्पस तो यही था कि 3 महीने तक फ्री कोर्स शेरिडन में कर लेंगे, बस। ये बीसीआई की हमारी एंट्री पॉइंट था। उस दिन सर जब कोर्स स्टार्ट किया था तो हर बार आपसे वहां मिलने आते थे और आपको आके बोलते थे सर छोड़ना नहीं हो रहा हमसे। सर एक भी कंप्यूटर नहीं था हमारे ऑफिस में, सिंगल कंप्यूटर भी नहीं था जब आपसे हमने काम किया था। तो गूगल शीट्स नहीं थी हमारे लिए। और इसके बाद जो जो भी आपके काम थे, ये लगाओ, पीसी लगाओ, हमने कहा ये खर्चे वाला काम है, नहीं हो पाएगा। तो हमने, क्योंकि बिना मन से हम काम कर रहे थे, हमको लग रहा था कि इतना हम ये सपोर्ट नहीं कर पाएगा सिस्टम हमारा भाई। फिर आपने कहा था दोनों अलग अलग ये लगाओ, हमने एक ही ये लगाई। आपने कहा था पीसी लगाओ, हमने पीसी लगाई नहीं। और खासकर मजा तब आता था जब सर बीसीआई के अंदर जब आप पूछते थे हाँ जी क्या क्या हुआ इस हफ्ते, और 150 बंदों में से 100 बंदे हाथ खड़े कर लेते थे। हम पीछे बैठ के देखते थे भैया कि हमने तो कुछ भी काम नहीं किया। और जो 3-4 लोग जो इंटेलिजेंट होते थे ग्रुप के अंदर, तो वो भी मुझे लगता था कि ये आप ही के आदमी है। जैसे वो सर वो अनुज अनुज खन्ना, वो हर बात पे, और वो अभिनव, वो हर बात पे हाथ उड़ाते थे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो मैंने कहा ये इन्हीं के आदमी है, ये बस मोटिवेशन के लिए रखे हुए हैं। और तो ये मन में ऐसे बहुत सारे डाउट आते थे
क्योंकि लगता था कि ऐसे काम नहीं हो सकता। उस दिन सर जब कोर्स स्टार्ट किया था तो हर बार आपसे वहाँ मिलने आते थे और आपको आके बोलते थे सर छोड़ना नहीं हो रहा हमसे, कुछ नहीं समझ में आता था कि क्या हो रहा है। हमको 2-2.5 महीने तक ये विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसे काम भी हो सकता है। कुछ चीजें अभी भी ऐसी थी कि जो वो आंखों से हटती नहीं है। 3 महीने के बाद जब कोर्स के फीस देने की बारी है, आपने कहा जी आज आखिरी दिन है, पैसे अगर आपको चाहते हो रिफंड का, तो हम दोनों आए थे कि हमने बोला सर हमको एक क्रेटा मिल गई है, यूज क्रेटा होंडा की, तो अब या तो वो लेंगे या आपका कोर्स करेंगे। आपने कहा था कि जिंदगी भर तुम क्रेटा पे घूमना, धंधा कर लो, पैसे कमा लो, फिर जो चाहो वो कर लेना, जितने चाहो उतनी क्रेटा ले लेना। तो वो सर आपकी बात ना, वो बात जमी कि भाई अगर धंधा सेट होगा तो क्या है गाड़ियां। उस वक्त इतना लाइफ में इतना कोई चार्म नहीं था कि हाँ भाई कि ये वाला काम भी करना है, बस लगता था कि ठीक है पैसे कमा रहे हैं और खर्च देंगे, हो जाएगा काम। लेकिन जो आपकी बात थी ना और जो आपका स्टाइल था बोलने का सर, वो बात एकदम चुप गई। वो ऐसे ही लगी कि अब तो काम करना है। वो टर्निंग पॉइंट था हमारा। आपने हर बॉडी पार्ट खोल दिया था। अब पता होते हुए क्या कमी है, और आपको ये पता है कि इस पार्ट में कमी है आपकी फैक्ट्री के अंदर, अब वो पूरा भी ना हो पाए और ना उसको हम छोड़ पाए, तो आपने सारे बॉडी पार्ट्स ऑपरेशन करके सारे खोल दिए, लेकिन हमसे बंद नहीं हुए। सारा रायता फैल गया था। सब फैल चुका था। तो पहले कुछ पता ही नहीं था तो खुश थे, अब सब पता चल गया तो अब और दुखी हो गए थे हम। सर इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने हैंड होल्डिंग के साथ हमको आगे बढ़ाया है। जब हमारा पीएमएस लगा तो मतलब होश उड़ गया हमारे। पीएमएस लगाने के बारे में पहले तो मुझे अपने फादर को अलाइनमेंट करने के लिए बहुत परेशानी हुई, क्योंकि लेबर को कुछ कहना तो ये था कि जैसे वो उनके बच्चों की तरह है, मतलब उनसे पंगा लेने वाला काम था। तो पीएमएस की बारी आई तो मैंने उनसे फादर से अपने बात करी, क्योंकि आपका शुरू से हमेशा एक आइडिया रहता था कि आपको फादर के साथ ही मिलकर काम करना है। जो पापा चाहेंगे वही होगा, अपनी मर्जी नहीं, और कोई सिस्टम नहीं चलेगा अगर पापा नहीं चाहेंगे। तो हमें भी यही था कि उनको ऑफेंड करके हम लोग कोई काम नहीं करना चाहते सर वो कुछ कहते नहीं थे, लेकिन वो अंदर अंदर ना बस चुप रहते थे कि हम लोग फील करते थे कि हाँ उनको ना ये चीजें नहीं पसंद आ रही, कि हम कुछ अलग तरीके से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका सपोर्ट रहता था। उन्होंने कभी कुछ ऐसा मना नहीं किया, लेकिन खुशी से हाँ भी नहीं करते थे। आपने मुझे बोला था कि पूरी फैक्ट्री में पीएमएस मत लगाना, छोटे छोटे स्टेप्स में लगाना। तो मैंने एक प्रोसेस उठाया। मेरे पास 10 असेंबली लाइन जैसे चलती है, तो उसमें से मैंने एक असेंबली लाइन के ऊपर मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया। तो मैं खुद बैठा करने के लिए उसको, तो उसके सारे स्टेप्स बना के मैंने देखा और मुझे 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिल गया। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा कि ये पीएमएस का रिजल्ट तो बहुत शानदार आ रहा है, और अगर इस तरीके से हमारी पूरी फैक्ट्री अगर चल जाएगी तो हमारे को बहुत, मतलब कि मुझे पता चला कि बहुत अंडर एफिशिएंसी से हम लोग काम कर रहे हैं। उस असेंबली लाइन में पापा ने जाना ही बंद कर दिया। पापा को लग रहा था कि भाई ये कर रहा है ना, इसको अपने हिसाब से करने दो। तो मैं ही जाता था वहां पे, फिर मैं ही उस असेंबली लाइन को देखने लगा और वहां पे पीएमएस मैंने ऑन कर दिया। तो मुझे वहां से रिजल्ट आने शुरू हो गए। फिर जब उनको ये रियलाइज हुआ ना कि उनको मैंने आगे ऑन पेपर दिखाया है और गूगल शीट खोल के दिखाई, मैंने कहा जी ये हमारा पहले का, पिछले मंथ का हमारा जो प्रोसेस, हमने जो भी वहाँ प्रोडक्शन की, वो जो इस महीने प्रोडक्शन किया उसके अंदर 30% हमारी इंक्रीज हो गई है प्रोडक्शन। सिर्फ सेम लेबर सेम इंफ्रास्ट्रक्चर सेम लेबर से 30% की हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। और जबकि वो मेरा सबसे हाई जीपी प्रोडक्ट, तो उससे मेरा मंथली जो प्रॉफिट था वो एकदम से बहुत बूस्ट कर गया। तो फिर उनको जाके लगा कि हाँ वाकई में ये ठीक है। तो उन्होंने उसके बाद फिर अपना एक्सेस खोल दिया कि भाई देखो जैसे करना है वैसे कर, मैं साथ। तो फरवरी में कोर्स खत्म हुआ था और ये काम करते करते हमको और 8-10 महीने लग गए थे। तो 2018 मिड में या एंड में हमारा ऑटो पायलट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। हम लोग हांगकांग गए थे, पापा मैं और भैया, वहां पे एग्जीबिशन थी। अच्छा, हमारा ऐसा होता था कि पहले भाई तीनों में से कोई तो फैक्ट्री हो, संभालेगा कौन। तो अब हम तीनों चले गए। पापा कहते पीछे से मैनेज हो जाएगा, मैंने कहा जी हो जाएगा। तो वहां पे 4-5 दिन हो गए थे अभी। तो पापा ने पूछा कि भाई फैक्ट्री सब ठीक चल रहा है, बात हुई है? मैंने कहा जी फोन तो कोई आया नहीं, तो ठीक ही चल रहा होगा। तो आप समझो सर कि तब मुझे लगा था कि ऑटो पायलट हो गया है। फोन मेरे पास था और उस पे कोई फोन नहीं आया, जो भी आया सब उन्होंने पूरे स्टाफ ने संभाल लिया। तो मंडे से सैटरडे तक सर एक फोन नहीं आया फैक्ट्री से। पापा ये हैरान थे कि भाई कि ठीक चल रहा है, जरा पता तो कर लो फैक्ट्री के अंदर। मैंने कहा जी ठीक है चल रहा होगा। तो वो एक ऐसा एक वो था। तो बीसीआई के दौरान जो जर्नी है वो बड़ी हार्ड वर्क वाली थी। सर अंग्रेजी का प्रॉब्लम तो एमबीए करी हुई है, लेकिन वो कहने को एमबीए है। जो एमबीए आपने करवाई है, जो 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 धंधे की समझ आपने दी है, ये कहीं नहीं मिली। मार्केटिंग में एमबीए, फाइनेंस में एमबीए, कुछ किसी काम का नहीं था। जो आपने वहां पे प्रैक्टिकल ज्ञान दिया है ना, ये कहीं पे नहीं मिल सकता। तो हम आपकी जान खाते थे, आपकी भी सर पेशेंस थी कि नालायक बच्चों को आपने हाथ पकड़ के और बस आपने कहा कि तुम चलते रहो बस। हम लोग एक्चुअली क्या है कि अभी हम लोग पूरा का पूरा, हम लोगों ने पूरा इतनी स्पीड अप कर लिया है, हम लोग अपना प्लांट को बहुत एक्सपेंशन मोड पे ले जा चुके हैं अभी। तो जितनी चीजें हम लोग एक्सपेंड करते जा रहे हैं, ऑटो पायलट जितना हमारा एक
सिस्टम बना हुआ है, वो सारे ऑपरेशन से फ्री हैं। और पहले 3 महीने का हम लोग उधार देते थे और पेमेंट ही मांगते थे कि पार्टी नाराज ना हो जाए। और अभी सर 100% पेमेंट एडवांस है। सर ये वैल्यू नहीं थी हमको हमारे माल की, हमको लगता था कि वो बंदा हम पे एहसान कर रहा है, लेकिन ये आपने बताया कि वैल्यू हम उसको कितनी कमाई दे रहे हैं, तो अभी बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गया। मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि मैं इनसे पूछता हूँ कि कितने क्लाइंट का ना, अब हमारे पास नए जितने क्लाइंट भी होते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग टीम्स बनाई हुई हैं, एक एनबीडी टीम बनाई है, सीआर टीम बनाई हुई है। तो कितने सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका पैसा भी आ जाता है, माल भी चला जाता है और हमें पता ही नहीं होता। ये वो डेटर्स थे जो कि महीने वाले थे, उनको भी हम लोग 67% हम लोगों ने कम कर दिया। और स्टॉक ऑलमोस्ट सर हमारा इन्वेंट्री कितनी कम हो गई? इन्वेंट्री स्टॉक में कुछ नहीं होता, स्टॉक में कुछ भी नहीं है। 55-60% जो पैसा हमारा इन्वेंट्री में लगा होता था वो भी नहीं है। जितना बना रहे हैं उतना भेज देते हैं। प्रोडक्शन वो जो टीम एक्चुअली क्या है, जो टीम बनाई बैठी है ना, ये वाली ऑर्डर जो एनबीडी टीम बैठी है वो बड़ी फास्ट चल रही है। तो सर लास्ट जुलाई 2019 का प्रॉफिट और ये जुलाई 2020 का प्रॉफिट में 229% इंक्रीमेंट हुई है, 229% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। बस ज्यादा हो गया। कोरोना के 2 महीने जो लॉकडाउन के नहीं होते तो और ज्यादा हो जाता है। 300 टच साल में इस महीने में सेल करी थी, उसका हमने 5% 7% सेल में इंक्रीज करना है, लेकिन टर्नओवर भी सर हमारी लगभग 58% इंक्रीमेंट हुई है। प्रॉफिट 229% बढ़ गया, स्टॉक डेटर्स कम हो गए। जब मैंने पीसी रखी है तो तब से ऑटो पायलट होना शुरू हुआ है। तो जो पीसी है सर वो एक मतलब वो रीढ़ की हड्डी है। जहां जहां हमने अपना दिमाग लगाया वहां वहां काम भी करते गए, जहां जहां आपके कहे पे हमने चले वहां पे काम हमारे ओके करते थे और रिजल्ट 100% आया सर। इसमें सर कोई भी बात झूठ नहीं है, सब बात सत्य है और बड़ी खुशी होती है सर। मुझे इतना पता है पैसे थे हमारे पास, लेकिन वो या तो डेटर्स के पास थे या स्टॉक के पास थे, तो स्ट्रक्चर नहीं थे सर पैसे। आज वो पैसे सर मेरी जेब में है, जो पैसा मैंने डेटर से लेना था वो आज मेरी जेब में है और मुझे वो पड़े हुए पैसे बड़े सुख देते हैं। ये मेरी हालत है सर, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। आपने जब बीसीआई ज्वाइन किया था तब आपका क्या टर्नओवर था? सर लगभग 4 से 5 करोड़। सर इस साल मुझे उम्मीद है कि हम 25 प्लस कर लेंगे। जी सर। सर 2014 से अभी तक तो 2020 तक हम आ जाएंगे 25। 2015 से 2015 से आप जहाँ बिठाते थे वहां कोई 1000 करोड़ का है, कोई 500 करोड़ का है, कोई 300 करोड़ का है, तो हमको तो बताते भी शर्म आती थी। लेकिन अभी इतना मुझे पता है कि जितना भी हम काम कर रहे हैं और जिस प्रॉफिट में हम काम कर रहे हैं, तो 100 करोड़ भी सर दूर नहीं है। क्योंकि हम दोनों ने बैठ के, हम जब सबसे पहली मीटिंग करी थी 2025 में 100 करोड़ सोचा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग ये 22-23 के अंदर, ऐसा मुझे उम्मीद है कि ये वाला काम हो जाना चाहिए। एक हेल्दी रिलेशनशिप है पूरी फैमिली से। दूसरा, टाइम दे पाते हैं फैमिली को। 1.25 महीना मैं घर पे बैठा हूँ। 1 जुलाई से मैंने फैक्ट्री जाना शुरू करा, क्योंकि हमको था कि पापा डायबिटिक है तो हम भी नहीं जाएंगे, पापा भी नहीं जाएंगे। उस टाइम पे डर ज्यादा था कोरोना का, तो हम लोग नहीं गए फैक्ट्री और सारे काम ठीक ठाक चले, अच्छे चले। अब हमने इस 2020 के अंदर पैसिव इनकम और स्टार्ट हो गई है, जो पहले कभी सोची नहीं थी कि पैसिव इनकम से भी पैसा जनरेट होता है। तो जब हम इन सब ऑपरेशनों से फ्री हुए तब जाकर के हम लोग स्टेज पर आ पाए कि हाँ, इस तरीके से अपने फाइनेंस को भी मैनेज कर सकते हैं। अलाइंड है, वो कह रहे हैं ठीक है अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम बड़े हो गए हो, अब संभाल लोगे। सर वो कहते थे तुम तो साले डुबा दोगे सब कुछ। मतलब उनको एक्चुअली डर लगता था सर, जिसने धंधा बनाया हो ना, उनको कंट्रोल छोड़ते हुए डर लगता है कि अगर मैंने कंट्रोल इनको दे दिया तो अभी इनके बस की है नहीं। और ये बात सत्य थी, उस समय हमको समझ भी नहीं थी सर, बिजनेस की टेक्निकलिटी नहीं पता थी। लेकिन आपने एक बात बोली थी कि बिजनेस इज अ लर्नेबल स्किल। बिजनेस हमको, आपने जो स्किल आपने दिए हैं ये हमने सीख सीख के कर करके आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है अगर उसके पास वो स्किल हो या कोई अच्छा टीचर हो, सिखाने वाले अच्छे हो। तो हमारा ये लक अच्छा था कि आप लोग हमको मिल गए। और बीसीए में कोई डाउट नहीं सर, ये जो कम्युनिटी है बड़ी स्ट्रांग है और ईमानदार कम्युनिटी है। बाकी आपने भी सर बड़ा सिखा के ना, थप्पड़ मार मार के आपने भी काम करवाया है। पहले मिल जाते तो आज पहुंच चुके थे 100 करोड़। सर मैं तो इनको बोलता हूँ, मैं तो शुरू में ही बोलता था जब कोर्स हमारा चलता था, मैंने कहा अगर 10 साल, मेरी सर एज अभी 38 है, तो मैं इनको बोलता हूँ कि अगर ये 10 साल पहले मिली होती ना तो हम आज कहाँ पहुंच चुके होते। तो ये बोलते हैं कि ये सोच कि अगर अब मिल गए ना तो आगे की उम्र कितनी सही निकलेगी। 10 साल बाद मिलते तो बूढ़े होके ऑटो पायलट होते थे। वो गाड़ियां हो, वो कोई घर हो, वो घूमना फिरना हो, वो हेल्थ हो, वो रिलेशनशिप हो, तो सब में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट है, क्योंकि अब मन खुश रहता है। अब इतना पता कर लेंगे, और अगर कहीं नहीं हुआ तो पता है कि हम सिस्टम लगाएंगे और काम हो जाएगा। प्रॉफिट एक तो बढ़ गया था 229%, इसके बाद डेटर्स कम हो गए थे 67.8%, टर्नओवर बढ़ गई थी, फिक्स कॉस्ट सर कम हो गई हमारी काफी। मतलब जो 200 लोगों में, 225 लोगों में काम होता था, आज वो लगभग 144 लोगों में काम होता है। 5 करोड़ में 40-45 बंदा था,
लेकिन अभी क्या है कि मेन जो है ना वो हाई जीपी प्रोडक्ट बढ़ गए और हमारा प्राइस रेंज बढ़ गई है सर। इस समय मैं बताता हूँ, हमारे किसी भी कॉम्पिटिटर ने रेट नहीं बढ़ाए और मैं 2 बार रेट रिवाइज कर चुका। तो मैं ये देखता हूँ कि लाइफ कैसे कन्वर्ट होती है, कैसे बदलती है लाइफ। सर आपकी जो हैंड होल्डिंग है ना, उसी की वजह से ही जो भी ग्रोथ मिली है या जो भी मिला है वो सब आपकी उससे ही मिला है सर। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ आपका है सर। जो प्लेटफॉर्म बीसीआई में आपने दिया है ना, वो लाइफ में सर मतलब एक गॉड गिफ्ट है, और इसके लिए तो सर मतलब जितने शुक्र किए जा सके ना आपके लिए उतने कम है। तो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, बिजनेस के रिलेशन में हो, जितने भी लोग हो, ये लोग अब जो हमारे को देखने का और जो हमसे बात करने का तरीका है ना, वो बहुत बदल चुका है। सर इसका कोई क्या मोल क्या है? अगर एक रिस्पेक्ट मिलती है तो इसका कोई मोल ही नहीं है। मैं ये तो मोल दिखा दूं कि इतना प्रॉफिट बढ़ गया या डेटर्स कम हो गए या स्टॉक कम हो गया, लेकिन इसका क्या मोल है कि जब हम जाएं जो रिस्पेक्ट मिलती है तो वो तो सर वो अनमोल है ना। वो तो कि पहले अगर वो ये काम कर रहे हैं अपनी दिशा में, मैं कर रहा हूँ अपनी दिशा में, वो कर रहे हैं अपनी दिशा में, तो सबको लगता है कि हम सही हैं, तो वो सब अलग अलग जा रहे होते हैं, फोर्स नहीं जा रही होती। तो पहले क्या दीवार को धक्के मारने जैसे वाला काम। अब जब हम सब लोग एक ही फोर्स में काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम एक फोर्स में काम कर रही है, तो रिजल्ट तो आ ही रहे हैं। प्लस उसके अंदर जो टीम वर्क निकल के आ रहा है और जो आगे एक बॉन्डिंग बन रही है सबसे, वो बड़ी उसका कोई वही नहीं है ना। मैंने सर अपने विजन बोर्ड पे आपकी फोटो लगाई हुई है, वो ऐसे वाली, वो पूरे जो शाहरुख खान का पोज है आपका। चलो ये तो मैंने कहा कि सर आप ना बहुत बार बोलते थे और मैं हैरान होता था कि इतने बड़े बड़े लोग हमारे ग्रुप में बैठे हैं, कोई 1000 करोड़, कोई 5000 करोड़, और आप बोलते थे भाई तुम्हारी औकात नहीं है वाला काम करने की। आपने बहुत बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये शब्द है ना, ये एक्चुअली क्या है कि एज अ गुरु आपके कहे पे जैसे जैसे हम करते रहे रिजल्ट आता गया। तो बिगेस्ट मोटिवेशन फैक्टर तो आपका ही है सर। जब रिजल्ट आने लगते हैं ना, मोटिवेशन अपने आप से निकलता है। मैंने ये बोली नहीं बात पापा को, मैंने कहा देखो जी चेकलिस्ट है, कुछ नहीं, हम बताते नहीं क्या सिस्टम है। तो मैंने कहा जी, तो उन्होंने ये बोला था कि भाई ये तुम्हारे कोर्स किसी काम नहीं आएंगे। आज की डेट में वो अब बिल्कुल नहीं टोकते, कहते जी ठीक है जैसे तुमको जो करना है वो करो। तो फ्रीडम दे दी है, अथॉरिटी पूरी मिल गई है कि भाई अब हमको लगता है कि अथॉरिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो अब क्या है कि पापा अब फ्री हो गए हैं। अब पापा के लिए कोई काम नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ पापा नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। इसके अलावा पापा का कोई मतलब नहीं ऑपरेशंस में क्या लेना है क्या देना है, बस कहते हैं जी ठीक चल रहा है, बच्चे ठीक कर। उनको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं सर। जैसे हम लोगों के बारे में बोलते हैं कि बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको भी एक लगता है ना, उनका भी एक लगता है कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं।